हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, या फिर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से दूर भागना पड़ता है, या दूर दूर भागते हो, या फिर आपको कौन सा फार्मूला कब और कहाँ अप्लाई करना है इसको इसमें डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है, या आपको आपको जो है यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, या आपको लगता है कि यूनिट हम कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं। तो ये सारा लेक्चर्स इन्हीं कंसेप्ट पे, ये छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसके लिए मैं आपको सेलिना पब्लिकेशन का की फिजिक्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसमें मैं 9-10 का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके साथ साथ मैं सीबीएसई बोर्ड्स के भी जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके भी न्यूमेरिकल्स उनके भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम मुझे दो, मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। ओके, तो मेरा नाम है कृष्ण चंद्रा, शॉर्टली आप कह सकते हैं मुझे केसी सर। और आज मैं चैप्टर नंबर 1 सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट बी आप करने वाला हूँ, पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ। इससे पहले लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और पार्ट बी में इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस लेक्चर 1 में आप लोग, लेक्चर नंबर 2 में आप जा करके देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है कि कह रहे हैं कि एक वर्नियर कैलिपर है। There is a vernier calipers. There are 10 divisions on the vernier scale and 1 centimeter on the main scale is divided into 10 parts. Okay, carry number of divisions on vernier scale, number of divisions on vernier scale is equal to 10. वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स आर देयर। और इन्होंने कहा कि 10 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना हो जाएगा? 1 MSD हो जाएगा, आप कहते हैं ना 10x इक्वल टू 1 लिखा, तो x इक्वल टू क्या होता है? 1/10 हो जाता है। दैट्स व्हाई 10 MSD क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर है, तो 1 MSD किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 के इक्वल हो जाएगा। सो 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पर 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, सो अब कह रहे हैं कि आगे इन्होंने बोला है व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ द 1.8 सेंटीमीटर। अच्छा, उससे पहले हम लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लीस्ट काउंट यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, आपको पता है कि वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर 1 MSD अपॉन वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल गिव्स लीस्ट काउंट, है ना। सो ये आ जाएगा, दिस इज इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अब इन्होंने कहा कि कह रहे हैं वाइल मेजरिंग ए लेंथ, एक किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, कह रहे द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ द 1.8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, इन्होंने कह दिया है कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर कितनी है? तो कौन सी रीडिंग है? 1.8 रीडिंग क्या है? मेन स्केल की रीडिंग इन्होंने दे दिया। ओके, अब इन्होंने कहा है कि वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है किसी मेन स्केल के साथ। सो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइडिंग विद द विच डिविजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? लीस्ट काउंट इनटू 4th डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर इंटू 4 इज इक्वल टू 0.04
सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आपके पास जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद द मेन स्केल। कह रहे हैं कि लेंथ की वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। सो पार्ट ए का जो आंसर है, आपको लेंथ मतलब फाइनल रीडिंग की वैल्यू कितनी होगी, है ना। या फिर उन्होंने ऑब्जर्व्ड लेंथ पूछा है, ऑब्जर्व्ड लेंथ या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व मेजरमेंट बोल सकते हो, या ऑब्जर्व्ड लेंथ बोल सकते हो, या सिंपली आप इसको लेंथ बोल सकते हो। ओके, इसको आप सिंपली लेंथ बोल सकते हो। ये कितने के इक्वल आएगा आपको पता होना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड लेंथ। मेन स्केल रीडिंग इज 1.8 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.04 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेट किया। सो ये आ जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। एंड द बी पार्ट इज, बी पार्ट में खा अगर जो इस वर्नियर कैलिपर में एक नेगेटिव जीरो एरर हो, ओके, नेगेटिव जीरो, तो कह रहे व्हाट इज द करेक्ट लेंथ। सो करेक्ट लेंथ विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड लेंथ, या लेंथ जो आपने लेंथ इससे पहले वाले पार्ट में कैलकुलेट किया माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। ओके, जीरो एरर को आपको माइनस कर देना है। बस लेंथ कितना है 1.84 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है, जीरो एरर आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस 0.02 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा 1.84 प्लस 0.02 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 1.86 सेंटीमीटर। ओके, so these are the answers for question number 7. okay, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर में गिवन है, कह रहे हैं कि while measuring the length of a rod with a vernier calipers, figure below shows the position of its scale. इस स्केल के पोजीशन को दिखा रहा है ना। तो रॉड की लेंथ क्या होगी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हो तो ये आपको पता है ये वाला जो स्केल होता है, यहाँ पर उन्होंने कहा मेन स्केल, दिस इज द वर्नियर स्केल। अब वहाँ पर आपको देखना क्या होता है, वर्नियर का जीरो से पहले वाला जो रीडिंग है मेन स्केल पर चेक करो कौन सा है, आपको देख सकते हो दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो अगर जो नोटिस करो एक 6 to 7 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स हैं। सो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर, एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ मुझे बताओ ये तो 3 सेंटीमीटर होगा, इधर जो लेंथ है वो क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितनी डिविजन्स है 1 2 3 डिविजन्स। तो अब आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा वो कितना है 3.3 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको वर्नियर की रीडिंग देखनी होती है। वर्नियर की रीडिंग कैसे लोगे आप, वर्नियर की रीडिंग आपको लेनी है तो ऐसे चेक करोगे आप वर्नियर के। अब देखो वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड करने का मतलब क्या होता है, सपोज दैट ये आपका मेन स्केल है और ये क्या है वर्नियर स्केल में अगर जो ऐसे कोई दो लाइन वर्टिकल्स दिख रही है तो वो क्या होगा कि वर्नियर आप कहोगे वर्नियर स्केल का ये वाला स्केल मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर देखो ये आपके पास मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, यहाँ पर कॉन्साइड नहीं, यहाँ पर भी कॉन्साइड नहीं, यहाँ पर भी कॉन्साइड नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर। बट यहाँ पर देखो वर्नियर और मेन स्केल की जो डिविजन्स है कॉन्साइड्स कर रहे हैं। तो अब ये जो आपका वर्नियर स्केल का ये इस रीडिंग को मेजर कर नोट कर लेना 1 2 3 4 5 6 रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। सो आप कह सकते हो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था 6th डिवीजन। तो अभी तो लीस्ट काउंट नहीं पता है तो लीस्ट काउंट पहले कैलकुलेट करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये होता लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे करवाया तो आपको पता है वैल्यू ऑफ 1 MSD,
मेन स्केल पर एक डिवीजन की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ओके, तो वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हो क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बेस में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 1/10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आप नोट कर लो, देखो यहाँ 0 से लेकर के 10 तक 10 डिविजन्स आर देयर, सो 10 आ गया। यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। सो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 0.06। सो आपको लेंथ ऑफ रॉड कितना आ जाएगा, यानी फाइनल रीडिंग कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रॉड की लेंथ कितनी आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग is 3.3 centimeter and vernier scale reading is 0.06 centimeter. Okay, so this is equals to 3.36 centimeter. So length of the rod becomes equal to 3.36 centimeter. Okay, so question number 6 अगला क्वेश्चन है 9th नंबर प्रॉब्लम है। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। इसको स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो पिच है वो क्या है, 0.5 मिलीमीटर है। क्या है, 0.5 मिलीमीटर है। एंड द हेड स्केल, जो आपका सर्कुलर स्केल होता है उसे हम हेड स्केल भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि उसमें कितनी डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है। तो आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। हेड स्केल पर कितने डिविजन्स हैं, वो कितने हैं, 100 है। तो आपसे पूछा गया स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। सो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच अपॉन total number of divisions on head scale पिच की वैल्यू कितनी है, पिच इज 0.5 मिलीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 100 है। हेड स्केल पर या सर्कुलर स्केल बोलो या हेड स्केल बोलो, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0.005 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 0.0005 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। थिम्बल या बोलो या सिर्फ सर्कुलर स्केल बोलो या हेड स्केल बोलो, all are the same. So आप कह सकते हो therefore total number of divisions कहने का मतलब है टोटल डिविजन्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल और सर्कुलर स्केल, है ना। हम सर्कुलर स्केल लिख रहे हैं, सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50। ओके, कह रहे हैं द सिंबल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रेवोल्यूशंस। अब ध्यान रखना, आपको यहां से आपको पिच मिलने वाला है, लेकिन पिच का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पिच क्या होता है, पिच होना होता है कि जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हो तो उससे जो है स्क्रू कितना एडवांस करता है या कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है पिच होता है। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि थिम्बल को 2 रेवोल्यूशन देने पर जो स्क्रू है वो 1 मिलीमीटर मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन देने पर कितना मूव कर जाएगा, एक रोटेशन जितना देने पर जितना मूव कर जाएगा
वो क्या हो जाएगा, पिच, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। सो अब क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू। तो फर्स्ट पार्ट तो यही इन्होंने पूछा कि पिच, स्क्रू का पिच क्या होगा, स्क्रू का पिच क्या होगा आपको ये बताना है। तो पिच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, पिच की वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज गिवन टू यू 50। तो यहां से आ जाएगा, अब आप 5 1 जा 5 10 जा, यहां से हो जाएगा 5 1 जा, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। अगर जो आपको इसको सेंटीमीटर में लाना है आंसर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, है ना, 1 मिलीमीटर आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो वहां पर आपको 0.001 सेंटीमीटर के इक्वल आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। आपको यहाँ पर पिच गिवन है, स्क्रू गेज का पिच कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर गिवन है। अब कह रहे हैं कि एंड इट सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स है, नंबर ऑफ डिविजन्स on circular scale is equal to 100। सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है। कह रहे हैं इन अ मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ वायर द मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर। मेन स्केल कितना मेजर कर रहा है, 2 मिलीमीटर मेजर कर रहा है। एंड कह रहे हैं 45th मार्क ऑफ ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द बेस लाइन। आपको पता होना चाहिए मेन स्केल ऐसे कुछ होता है और यहाँ पर बेस लाइन ऐसे बनी होती है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल कुछ ऐसा होता है ना, सर्कुलर स्केल कुछ ऐसा होता है। तो बेस लाइन, ये सर्कुलर स्केल, यहाँ पर आपको सर्कुलर स्केल बना होता है। ओके, कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पर आपको जो ये स्केल बने होते हैं, यहाँ पर जिस स्केल से कॉन्साइड कर रहा है वो कह रहे हैं 45th मार्क है सर्कुलर स्केल पर। ओके, तो अब यहाँ पर आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको पता होनी चाहिए, है ना, कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज क्या हो जाएगा, पिच इज 1 मिलीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना आ गया, 0.01। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपसे ये पूछा गया। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द वायर का डायमीटर कितना होगा। डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द वायर will be equal to मेन स्केल रीडिंग। यहाँ पर देखो जो स्क्रू की रीडिंग होती है वो मेन स्केल रीडिंग होती है, और सर्कुलर जैसे वहाँ पर क्या होता था, वर्नियर स्केल रीडिंग होता था, यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है, CSR होता है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है, कह रहे हैं कि मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा आपको, लीस्ट काउंट इनटू विच डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द बेस लाइन। तो आपको यहाँ पर करना है 45th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पर। सो 2 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर इंटू 45। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर प्लस 0.45 millimeter. Okay, so this is equals to 2.45 millimeter. 2.45 millimeter. Okay, so I think this is the correct answer. Question में आपसे पूछा क्या गया, the diameter of the wire क्या होगा, वायर का डायमीटर कितना होगा, 2.45 मिलीमीटर। और इसको वैसे आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर में आया हुआ, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 0.245 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको क्या करोगे, 2.45 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में।
एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.2545 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चाहिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0.01 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 0.0000001 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, देखो रीड करते हैं। व्हेन अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट गिवन है, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर is used to measure the diameter of a wire. The reading of on the sleeve ये बोलो या स्क्रीव बोलो, वो सेम होता है। तो कह रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितना है या स्लीव की रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर। ओके, कह रहे हैं एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल, मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है। सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 27 डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा आपको लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, लीस्ट काउंट कितना, सॉरी डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 27th, तो 0.27 मिलीमीटर विल बी द सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर, है ना। तो पहले तो हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट, या फिर हाँ लीस्ट काउंट तो गिवन है, मेन स्केल रीडिंग हाँ। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि उसका जो डायमीटर कितना होगा, सेंटीमीटर में वैल्यू है। तो डायमीटर आ जाएगा, ये तब डायमीटर आएगा जब आपको आपके जो स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है, तब के केस में कितना आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 1 मिलीमीटर प्लस 0.27 मिलीमीटर विच इज इक्वल्स टू 1.27 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में वैल्यू तो आपको पता है 10 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा 0.127 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, डायमीटर ऑफ वायर। एंड सेकेंड पार्ट, आप सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं अगर जो इस स्क्रू गेज में कोई जीरो एरर है प्लस 0.005 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट डायमीटर। करेक्ट डायमीटर कितना होगा, शो करेक्ट डायमीटर इज इक्वल टू जो आपने पहले डायमीटर निकाला है ना, आप उसको बोल सकते हैं ऑब्जर्व डायमीटर, है ना। क्या है 0.127 माइनस कर देना जीरो एरर। अब जीरो एरर कितना है, प्लस 0.005। ओके, इसको माइनस करना है तो वैल्यू आ जाएगा 0.122 सेंटीमीटर, 0.122 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यानी करेक्ट डायमीटर कितना आ जाएगा 0.122 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, सो नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है सर्कुलर स्केल पर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है 50। ओके, कह रहे इट्स स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशन। तो यहां से आपको पिच मिलेगा, इस टाइप का प्रॉब्लम ने कर लिया। सो पिच कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर। भाई आपको पता 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस स्क्रू मूव करता है वही पिच होता है, लेकिन यहाँ 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर, सो 1 रोटेशन में कितना हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही वैल्यू पूछा गया था, पिच कितना होगा, तो पिच का वैल्यू आ गया 0.5 मिलीमीटर। ओके, अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज 50। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 1 जा 0.1 आ गया, 5 1 जा 10 हो जाएगा, 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 0.01
मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। आपके पास वैल्यू क्या हो गया, 0.01 मिलीमीटर। ओके, बट हाँ 0.01 मिलीमीटर। ओके, सेकेंड इसका थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज कितना होगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है व्हेन द फ्लैट एंड ऑफ द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्टड, है ना। कह रहे हैं जो फ्लैट एंड है ऑफ द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर स्केल, नहीं सॉरी स्टड से कॉन्टैक्ट बना रहा, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन। अगर जो आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे आए, है ना, तो वहां पर आपको क्या मिलता, पॉजिटिव जीरो एरर मिलता। ओके, इन केस ऑफ स्क्रू गेज, अगर जो हमारे पास ये बेस लाइन है, सपोज दैट दिस इज इस पे आपको स्क्रू होता है ना, यहाँ पर आपको रीडिंग्स बनी होती है और यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है ना, सर्कुलर स्केल होता है, कुछ ऐसा होता है ना। ओके, अगर ये बेस लाइन को आप यहाँ इसका मेन स्केल का जीरो बोल सकते हो, और आपके पास जो आपका जीरो आ रहा है सर्कुलर स्केल का जीरो, है ना, उस सिचुएशन में जब आपने क्या किया, आपने जो क्या किया, देखो कह रहे फ्लैट एंड ऑफ द स्क्रू का जो फ्लैट एंड इधर आता है ना, यहाँ पर आएगा कहीं पर, है ना, इसका फ्लैट एंड क्या है, कांटेक्ट में है सर्कुलर स्केल के, इज इन कांटेक्ट विद द सर्कुलर स्केल, इज इन लाइन विद द, सॉरी एक मिनट, हाँ स्टड के साथ का, स्टड आपके पास इधर से, है ना, तो ये क्या होगा, दोनों अगर जो क्या कांटेक्ट में मतलब आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर जो ऐसा होगा कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन, इन दैट केस यू विल गेट द जीरो एरर एज पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। और उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, जीरो एरर कैलकुलेट करना है तो आपको तो क्या रखना है, कह रहे हैं कि फोर्थ डिवीजन, कौन सा डिवीजन पहले करना है, लीस्ट काउंट इनटू विच डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विद द बेस लाइन, तो आपको गिवन है फोर्थ डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू 4, ये प्लस में वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि जो आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो है, दिस इज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द बेस लाइन, और जब ये सिचुएशन देखने को मिले तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा एरर मिलेगा, पॉजिटिव जीरो एरर मिलेगा। और यहाँ से कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आप देखो पहले डिविजन लिख सकते हो, 4 इंटू लीस्ट काउंट करो या लीस्ट काउंट इंटू 4 करो, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो 0.04 मिलीमीटर, 0.04 मिलीमीटर विल बी द जीरो एरर, है ना, विल बी द वैल्यू ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, सो राइट आंसर कितना हो गया, 0.04 मिलीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया, देखो आप रीडिंग लगाओ जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया फिगर बिलो शोज द रीडिंग ऑब्टेन व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर, है ना, ये रीडिंग आपको दिख रहा है ना। अब देखो यहां पर नोटिस करना है कि मेन स्केल या फिर जो स्क्रू की रीडिंग कितनी आ रही है, या मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। अब देखो यहाँ पर मेन स्केल क्या हमारे लिए, हमारे स्केल जो स्क्रू है, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका मेन स्केल रीडिंग हुआ है ना, ये मेन स्केल देगा। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो आपको देखना क्या है, आपको जस्ट ये चेकआउट करना है कि आपको काउंट करना कितने डिविजन्स जो है कंप्लीट डिविजन्स है मेन स्केल पर, 1 2 3 4 डिविजन्स है। सो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, और कहने ये डिविजन्स क्या है, मिलीमीटर में, इसका मतलब एक डिवीजन की वैल्यू मिलीमीटर में, तो 4 डिवीजन है तो 4 डिविजन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बात आती है सर्कुलर स्केल रीडिंग की। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, 40th डिवीजन है और ये 0 है, इसका मतलब यहाँ 1 2 3, ये आपके पास 3 है, ऐसे ही आपको यहाँ पर 40th है, ये 41 होगा, ये क्या होगा 42 होगा। ओके, क्या होगा, ये अगर जो आपके पास 40 है
तो ये जो आपका जो बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, ये डिवीज़न कौन सा होगा? 42th डिवीज़न होगा। तो अगर जो आपको लीस्ट काउंट पता होता तो आप लीस्ट काउंट इंटू 42 कर देते तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाती। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें पिच कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। तो ये तो डेफिनेशन ही कहता है पिच क्या होता है, जब सर्कुलर स्केल को आपने क्या किया, एक बार रोटेट करने से स्क्रू अगर जो जितना डिस्टेंस एडवांस करता है वही क्या होता है? पिच होता है। सो पिच यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिच बिकम्स इक्वल टू, अब एक डिवीजन कर रहा है ना, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? ये कह रहे हैं 1 डिवीजन के ऑन द मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। और 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ओके, सो पिच कितना आ जाएगा? 1 मिलीमीटर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा। लीस्ट काउंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल और थिम्बल, है ना, सर्कुलर स्केल बोल सकते हो, थिम्बल बोल सकते हो, ओके, या फिर हेड स्केल भी बोल सकते हो। ओके, पिच की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। और आप यहाँ नोटिस करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, आप काउंट कर सकते हो। देखो काउंट करने पर कितना आएगा? सर्कुलर स्केल में ये आपका 40th डिवीजन है, ये 41, 42, 43, 44 and the last one is आप कह सकते हो total divisions are being just a minute, this is 40th division। अगर ये 40th डिवीजन है तो 41, 40 एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 41, 42, 43, 44 एंड लास्ट 45th डिवीजन। तो यहाँ पर कितने डिविजन्स हैं? 45 डिविजन्स आते हैं। अगर जो 45 डिविजन्स हैं तो कुछ तो मिस्टेक आ रहा है ना, आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, कैलकुलेशन, ओके, आप देखो यहाँ फिगर थोड़ा मिस्टेक गिवन है, आप बुक में कुछ और फिगर है और मैंने फिगर कुछ और ले लिया। फिगर में यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन फिगर में ये फिगर आपका गलत फिगर है थोड़ा सा, और सब कुछ सही है बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा गलत है। 0 यहाँ पर, यहाँ 40 यहाँ पर नहीं है, 40 यहाँ कहीं पर इन्होंने बना रखा है, 40 यहाँ पर बनाया। तो ये जो आगे जो है ना 10 डिविजन्स और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50। आप अपनी बुक में चेक कर लेना, है ना। तो आप जब काउंट करोगे तो 40 के बाद जो है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और जो 0 वाला डिवीजन वो लास्ट 50th डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिविजन्स कितने हैं सर्कुलर स्केल पर? सर्कुलर स्केल पर टोटल डिविजन्स हैं 1 मिलीमीटर। कितने डिविजन्स हैं? 1 मिलीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, डेसिमल बढ़ाया तो 10 हो जाएगा, अभी डिवाइड नहीं होगा, 0 बढ़ा दिया 100 हो गया, अब आ जाएगा 52 100, तो आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ओके, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.02 मिलीमीटर। ओके, ये फिगर आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, बिकॉज दिस फिगर इज बीइंग रॉन्ग। ओके, आप फिगर आप देख लेना अपनी बुक से, है ना। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली इरेज कर दूँ ताकि आपको मैं PDF जब सेंड करूँ तो आप प्रॉब्लम फेस ना करो, ये आप फिगर यूज़ नहीं करोगे, है ना, बिकॉज दिस फिगर इज रॉन्ग।
आप अपनी बुक से देख लेना, ये आपको फिगर कौन सा है ना। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया द डायमीटर ऑफ वायर कितना होगा। सो डायमीटर ऑफ वायर का मतलब हो जाएगा फाइनल रीडिंग कितनी होगी, डायमीटर ऑफ वायर। आप अपनी बुक से अगर जो नोटिस करोगे तो मेन स्केल की रीडिंग सही थी, है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज 4 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज सर्कुलर, एक मिनट, हाँ एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर आएगा। एक प्रॉब्लम क्या है, जो आपके पास जो डिवीजन है यहाँ बुक के अकॉर्डिंग जो है 45, 46, 47th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 47th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पर ये फिगर ही पूरा गलत दे दिया, इसलिए पूरा है ना प्रॉब्लम हो गया। सो लीस्ट काउंट इज 0.02 इंटू, यहाँ से आप पुट कर दो वैल्यू लीस्ट काउंट इंटू विच डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विद द बेस लाइन, है ना। आप यहाँ पर करोगे 4 प्लस 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, this equals to 4.94 मिलीमीटर। सो वायर का डायमीटर कितना आ जाएगा, 4.94 मिलीमीटर। सो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, कह रहे स्क्रू गेज हैज पिच इक्वल टू, आपको पिच गिवन है, पिच की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स हेड, हेड पर यानी सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स होंगे ये बताना है। आप ऐसा करो, है ना, आपको करना है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड, है ना, हेड पर डिविजन्स कैलकुलेट करने हैं। आपको पता है यहाँ कह रहे हैं कि सो एज टू रीड करेक्ट अप टू 0.001 मिलीमीटर, मीन्स आपको यहाँ पर लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन है 0.01 मिलीमीटर। ओके, देयरफॉर आपको ये भी पता है, देयरफॉर नहीं लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड या सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड और सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर, ऐसा आपको गिवन है। ओके, पिच की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, दिस इज 0. ये मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर है। सो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड, हेड पर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे, 0.5 मिलीमीटर अपॉन 0.01 मिलीमीटर। अब इसको मैं 50 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन 1 के इक्वल। सो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड विल बी इक्वल्स टू 50 नहीं आ रहा बट प्रॉब्लम, अच्छा ये 0.001 है, दैट्स वाई ये हो जाएगा यहाँ पर 500 अपॉन 1। सो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड और सर्कुलर स्केल विल बी इक्वल्स टू 500। ओके, सो आज की क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, और अगर जो वीडियो आपके पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद।